यहाँ देखो त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं बाबू? इससे पहले वेग पढ़ ली थी ना, इससे पहले स्पीड भी पढ़ ली थी, इससे पहले स्पीड हो गया था, वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद आएगा एक्सीलरेशन, इसके बाद क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा ना। त्वरण किसे कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण किसे कहेंगे बाबू? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन कहने का मतलब कि एक गाड़ी है बाबू, मान के चलो, जो इस रास्ते पे चल रही है कि नहीं, या एक वस्तु है जो इस रास्ते पर ए बिंदु पर उसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए बिंदु पर उसका चाल कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 40, और बी बिंदु पर इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं। और 40 से 60 होने में उस गाड़ी को 5 सेकंड का समय लगा। कितना सेकंड का समय लगा बाबू? 5 सेकंड का लगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वेग का परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, उसी को हम त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? देसी भाषा में त्वरण का मतलब होता है एक्सीलरेटर, है कि नहीं। गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है ना, तो गाड़ी तो ऐसे भी चलते रहती है कि नहीं। हम 40 के स्पीड में जाएंगे तब भी वहां कुछ एक्सीलरेटर दे के रखते हैं, है कि नहीं। 20 के स्पीड में जा रहे हैं, वहां भी कुछ ना कुछ एक्सीलरेटर दे के रखते हैं। लेकिन अगर हमको स्पीड बढ़ाना होता है तो हम एक्सीलरेटर को देते हैं ना, ज्यादा मचाते हैं, है कि नहीं। एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं तो गाड़ी क्या होता है, जितना स्पीड से चल रहा था उसका स्पीड बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू? बढ़ जाता है। लेकिन स्पीड को बढ़ने में भी तो कुछ न कुछ समय लग रहा है। जब हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं, जब स्पीड को बढ़ा रहे हैं तब कहेंगे त्वरण। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन या त्वरण। जब बाबू हम ब्रेक ले रहे हैं यानी स्पीड को घटाएंगे। ब्रेक क्यों लिया जाता है? स्पीड को घटाने के लिए। जब बाबू ब्रेक ले रहे हैं, स्पीड घट रहा है, तो उसी को कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। तो स्पीड को बढ़ाना या जो स्पीड था उसमें बदलाव करना। तो बदलाव दो तरीके से होता है, एक या तो हम स्पीड को बढ़ा दें या दूसरा स्पीड को घटा दें। क्या होगा बाबू? स्पीड को या तो बढ़ा दें या तो घटा दें, तभी ना परिवर्तन होगा। तो जब स्पीड को बढ़ाएंगे तब कहेंगे एक्सीलरेशन हुआ है, जब स्पीड घटेगा तब कहेंगे या मंदन यानी रिटार्डेशन हुआ है। क्या हुआ है बाबू? मंदन हुआ है कि नहीं। यानी स्पीड का घटना ऋणात्मक त्वरण और स्पीड का बढ़ना धनात्मक त्वरण। जब त्वरण धनात्मक होगा तो उसी को हम साधारण त्वरण कहते हैं। जब हम ब्रेक लगा करके घटाएंगे तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, है कि नहीं। यहाँ परिभाषा देखो, कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बाबू? त्वरण। अब देखो इसका प्रारंभिक वेग कितना था? u बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको तुम बदल दो या मीटर पर सेकेंड कर दो। मीटर पर सेकेंड रहेगा, कैलकुलेशन में अभी अच्छा रहेगा। अभी तुम लोग का स्टार्टिंग फेज है कि नहीं। यहाँ देखो इसको भी तुम क्या कर दो बाबू, मीटर पर सेकेंड कर दिए ना। अंतिम वेग इसका कितना हो गया? 60 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। कितने समय में हुआ है? तो देखो हम कह सकते हैं यहाँ प्रारंभिक वेग u बराबर है 40 मीटर पर सेकेंड। कितना है बाबू? 40 मीटर पर सेकेंड। और v बराबर कितना है? 60 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और टाइम 40 से 60 होने में कितना होने में बाबू? 40 से 60 होने में कितने सेकंड का समय लगा? 5 सेकंड का। कितना का समय लगा है? 5 सेकंड का। तो यह 5 सेकंड। यहाँ देखो कहता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है कि नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये जो त्वरण बराबर फार्मूला होगा बाबू, त्वरण बराबर जो ओहो गलत लिख दिए सुबह सुबह। त्वरण बराबर जो फार्मूला होगा वह होगा वेग में परिवर्तन। क्या होगा? वेग में परिवर्तन होगा ना, बटा समय
कोई भी चीज में जो परिवर्तन होता है उसमें तो समय लगता है ना, है? तो समय के साथ ही ना कोई परिवर्तन होगा, है? ऐसा थोड़ी है तुम जब पैदा लिया था तो भी इतना ही बड़ा था, नहीं ना था, तुमको यहाँ तक आने में भी कुछ ना कुछ समय लगा, है कि नहीं? तो उसी तरह वेग के परिवर्तन होने में भी समय लगता है। अब देखो वेग में परिवर्तन कितना हुआ है, तो वेग था 40, हो कितना गया 60, तो हम क्या कहेंगे परिवर्तन 20 का हुआ है? तो 20 कैसे निकाले, 20 निकाले 60 में से 40 घटा के 20 निकाल लिया, निकाले ना, कितने समय में हुआ 5 सेकंड में, तो यहाँ 5 दे दो। अब 60 में से 40 का कितना बचा 20, अब बटे 5, ये हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहेगी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, त्वरण यही ना हुआ, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर हो गया 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ बोलो कि यहाँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऐसा क्यों किया? अब यहाँ देखो त्वरण का ये मात्रक है, ये क्या है बाबू, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ऐसा क्यों होता है, ऐसा देखो अभी हम तुरंत पढ़े हैं, त्वरण बराबर होता है बाबू, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय, है कि नहीं? वेग में परिवर्तन, तो ये वेग है, क्या है वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, कुल मिलाकर के वेग है ना। हम कहेंगे दूध में परिवर्तन, या हम कहेंगे दूध में परिवर्तन या पानी में परिवर्तन, यानी दूध पहले 5 लीटर था अब 7 लीटर हो गया, है कि नहीं, है ना? या हम कहेंगे पहले 5 लीटर था अब 2 लीटर हो गया, लेकिन है तो दूध ही, है दूध है ना। उसी तरह वेग में परिवर्तन होके भी तो वो वेग ही बच रहा है ना। जैसे यहाँ देखो कि वेग पहले 40 था बाद में 60 हुआ, तो 20 का परिवर्तन हुआ, कौन चीज वेग में ना, 20 बढ़ाया, तो 20 क्या किया, क्या वेग बढ़ाया, एक्सीलेटर देता है तो स्पीड में बढ़ता है, तो क्या बढ़ाया बाबू, वेग का मात्रक हम पढ़े हैं मीटर पर सेकेंड, क्या होता है वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड, समय का मात्रक तो सेकेंड होता है कि नहीं? ये हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड, देखो इसके बटे में नहीं कुछ है तो एक है, सेकेंड बटे 1 को हम लिख सकते हैं 1 बटे सेकेंड, या हम इसको कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड गुना सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो त्वरण का मात्रक यही होता है, या हम कह सकते यही है त्वरण का मात्रक, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? त्वरण का मात्रक क्या होता है बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण जब भी बोलेगा तो बोलना त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और स्पीड का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से देख लो, वेग में परिवर्तन हुआ है, तुमको ये पता करना है परिवर्तन हुआ कितना है कि नहीं? हम कहेंगे कि गधे में परिवर्तन हुआ है, किस चीज में, हम कहेंगे गधे में परिवर्तन हुआ, या तो गधा के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या वजन में परिवर्तन हुआ होगा, नहीं अगर हम कह देंगे गधों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, तो यानी पहले अगर 40 गधा था तो हो सकता है अब 42 हो गया हो, या अगर पहले 40 था तो हो सकता है अब 20 हो गया, है कि नहीं? परिवर्तन का मतलब बदलना, है कि नहीं? परिवर्तन का मतलब बदलना, तो वही वेग बदल रहा है, कितना वेग बदल रहा है, कितना बदला, तो अंतिम में देख लेंगे कितना है और पहले कितना था, है कि नहीं? दोनों में चेक कर लेंगे कितना और कितने समय में बदला, उससे भाग दे देंगे, उसी का नाम क्या है, त्वरण है, उसी का नाम क्या है। अगर हम कहें कि 40 के स्पीड से जा रहे थे 60 हो गया, कितने समय में, 5 सेकंड में, तो 20 का यहाँ परिवर्तन तुमको दिख रहा होगा,
लेकिन तुम कहेगा ना कि 20 तो तुम ऑटोमेटिक नहीं लगा दिया, अचानक तो नहीं लग गया, नहीं ना लगा। जब बाबू अचानक वो नहीं लगा, तुमको तो ये देखना होगा ना कि हम जब 40 चला रहे थे गाड़ी को तो 60 हुआ है, तो 40 से 60 होने में कितना समय लगा, चाहे 2 सेकेंड ही क्यों नहीं लगा हो, तो वो जो 2 सेकेंड है बाबू, उससे भाग दे दो, क्या निकलेगा, एक्सीलरेशन निकलेगा ना। लिखो इसको। अब मेजमान साहब